इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। आइए, जन्मोत्सव भी हो गया, पर्युषण पर्व भी हो गया। अपनी महावीर गाथा की यात्रा शुरू करें। जीवन का एक अनूठा अनुभव, जीवन जीने की एक यात्रा सिखाने वाली महावीर कथा है। एक व्यक्ति के जिंदगी में क्या क्या मोड़ आ सकते हैं, क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, उन सारी परिस्थितियों के समाधान के सूत्र जिस कथा में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस आस्था से जो श्रोता निरंतर महावीर कथा को सुन रहे हैं, उन्हें आखिरी लाइन याद होगी कि विश्वभूति संभूति विजय के गोद में सिर रख करके आंसुओं से सारा दिल का दर्द बहा रहे हैं। एक वीर को, एक महावीर को, एक शूर को जब रोना पड़ता है तो उसके आंसू भूकंप ला देते हैं। एक शेर का रोना और एक सियार का रोना है। सियार का तो शायद कोई दिन जाता होगा जिस दिन वो रोता नहीं होगा, लेकिन शेर रो दे जो कभी युद्ध भूमि पर जिसने कभी हार न मानी हो, जिसे कभी किसी का भय नहीं लगा हो, और उसको जब अपने रिश्तों से भय लगने लग जाए, अपनों से ही विश्वास उड़ जाए, तो जीना किसके लिए है। और इसी मोड़ पर संभूति विजय उसको पूछते एक सवाल है, क्या तेरी जिंदगी इतनी कौड़ी की है, क्या तेरी जिंदगी इतनी कौड़ी की है कि तू इन ओछे व्यक्तियों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। कितना भी बड़ा संकट आ जाए, संकट तुमसे बड़ा कभी नहीं होता है। दुश्मन को कभी भी अपने से बड़ा समझने का गुनाह जिंदगी में कभी मत करो। संभूति विजय विश्वभूति को कह रहे हैं, किसी ने दगा दिया तुझे, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा है, इसलिए तू अपना विश्वास क्यों तोड़ रहा है। कोई तेरी कदर नहीं कर सका, कोई तेरे समर्पण की कदर नहीं कर सका, इसलिए तू भी स्वयं की कदर नहीं कर रहा है। किसी ने, दूसरे ने तेरे साथ दगाबाजी करी, इसलिए तू क्यों स्वयं के साथ दगाबाजी कर रहा है। यदि उनकी दगाबाजी करना गलत है तो उससे भी ज्यादा गलत है कि स्वयं के साथ तो दगाबाजी कर रहा है। विश्वभूति इन अनूठी बातों को सुनकर के चकरा गया है। मैं स्वयं के साथ दगाबाजी? बोले हाँ, तो अपने आप को हरा रहा है। जिसने युद्ध भूमि पर कभी हार मंजूर नहीं करी, वो आज हार मंजूर कर रहा है जिंदगी में। जो दुश्मनों से नहीं हारते,
उनको अपनों से भी हारने की परमिशन नहीं होती है। बंधुओं, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र को जिसने एक मुगलों के जमाने में एक नई ऊर्जा दी, उसकी जिंदगी में उसके बेटे ने ही, संभाजी ही, एक मोड़ आता है जिंदगी में कि घर के राजकारण से परेशान होकर के संभाजी औरंगजेब को जाकर के मिलता है। शिवाजी के जीवन का बहुत विकट प्रसंग है कि जिस दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी जिंदगी बिताई, जिस दुश्मन से लड़ने के लिए पता नहीं कितने माताओं की गोद सुनी करी, जिस दुश्मन से लड़ने के लिए पता नहीं कितने सौभाग्य का मोल चुकाया, उसी दुश्मन को जिस दिन उसका बेटा मिलने को जाता है, और वो बेटा केवल मिलता ही नहीं तो मुगलों की ओर से सेनापति बनकर के हिंदवी स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए आता है। शिवाजी के किलों पर आक्रमण करने के लिए आता है। और उस किले का किलेदार संभाजी को छोटा राजा समझ करके उस पर हमला करने से इनकार करता है, किले के दरवाजे खोल देता है। और शिवाजी को जिस समय बात पता पड़ती है, उस किलेदार को बनाता है, बोले तूने क्या किया ये? वो किलेदार कहता है कि राजे छोटे राजे समर होते हैं। बोले नहीं, छोटे राजे नहीं, कभी थे, है नहीं। जो औरंगजेब का बनकर के आया वो मेरा बेटा रह नहीं सकता है। उसके बावजूद शिवाजी का विश्वास नहीं टूटा। अपने विश्वास को बनाए रखना ये जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर होती है। याद रखना बंधुओं, कचरे के लुटेरे नहीं होते हैं। लुटेरे हमेशा डायमंड के ही होते हैं। I'm right or wrong? पक्का। तब परमात्मा ने 3 डायमंड दिए। कितने डायमंड दिए? परमात्मा ने कहा है कि चेतना के पास, इस आत्मा के पास, इस सोल के पास, इस व्यक्ति के पास 3 डायमंड है। एक ज्ञान, एक श्रद्धा और एक चरित्र है। ये 3 डायमंड है। तुम्हारी श्रद्धा कोई चुरा न ले, तुम्हारे श्रद्धा पर कोई हमला न करे, इसकी तरफदारी रखो, इसकी सजगता रखो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लुटेरे किसी के हैं तो श्रद्धा के लुटेरे। एक बार किसी की श्रद्धा तोड़ दो, वो जिंदगी में कभी खड़ा नहीं रह पाता है। लॉर्ड मैकले ने भारत में इतना ही काम किया था। भारतीयों की भारतीय संस्कृति पर की आस्था तोड़ दी थी। और आज भी कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से एक ही काम किया जा रहा है कि आपके बच्चों की
आपके देव पर की, आपके गुरु पर की, आपके धर्म पर की आस्था तोड़ने का घृणित काम निरंतर जारी है। कि एक बार किसी की आस्था तोड़ दो तो उसको गुलाम बनाते देर नहीं लगती है। इसलिए सबसे ज्यादा किसी बात को संभालना चाहिए, इसलिए सबसे ज्यादा किसी बात को संभालना चाहिए तो आस्था को संभालना चाहिए, स्वयं की श्रद्धा को संभालना चाहिए। अपनी श्रद्धा को तोड़ने का किसी को अवसर मत दो। सद्धम नगरम किच्चा, नमे राजर्षि ने एक बात कही थी इंद्र को जवाब देते हुए कि मेरी नगरी श्रद्धा की नगरी है। खंती निवुण पागारम तिगुतम दुप्पधंसयम, मैंने क्षमा का परकोटा किया है। श्रद्धा के नगरी को सुरक्षित रखने के लिए क्षमा का परकोटा लगता है। संभूति विजय विश्वभूति को कह रहे हैं तेरी श्रद्धा की नगरी को किसी को उद्ध्वस्त करने की परमिशन मत दे। तेरी श्रद्धा की नगरी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तेरी ही है। कभी मत बोलो कि मेरी श्रद्धा पर किसी ने हमला किया है। और बंधुओं में बार बार एक बात लोगों से कहते रहता हूं, इस विश्व में सबसे बड़ा पाप कोई है, सबसे भयंकर हत्या कोई है, सबसे जघन्यतम कृत्य कोई है तो किसी का विश्वासघात करना है, किसी की श्रद्धा को तोड़ देना है। तुम किसी का मकान तोड़ दोगे फिर वो बना लेगा। तुम किसी का धन छीन लोगे फिर कमा लेगा। तुम किसी की सत्ता छीन लोगे वो फिर जीत लेगा। लेकिन एक बार किसी की श्रद्धा टूट गई, कुछ नहीं बचता व्यक्ति के पास। मेरे गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे। एक सन्यासी, उसके पास बड़ा गजब का घोड़ा था, बहुत गजब का घोड़ा था, इतना बानेदार, इतना तजेल कि सबकी निगाहें उस घोड़े पर थी। बहुत लोगों ने उस घोड़े को परचेस करने के लिए प्रयास किया और वो सन्यासी ने कहा नहीं, मेरी जिंदा रहते हुए मैं इस घोड़ा किसी को बेचूंगा नहीं। एक डकैत की नजर थी उस घोड़े पर, एक डाकू की नजर थी और उसको पता था कि उस सन्यासी के पास इतनी सुरक्षा है कि मैं इस घोड़े को कब्जे में नहीं ले सकता हूं। लेकिन उसने खेल खेला, बड़ा गजब का खेल खेला, बड़ा अनूठा खेल खेला, बहुत अद्भुत खेल खेला। सन्यासी घोड़े पर बैठ करके जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पर एक बीमार, दुखी, परेशान व्यक्ति का रूप लेकर के बैठ गया है। और जैसे सामने से सन्यासी को घोड़े पर आते हुए देखा तो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। कष्ट के कारण से चित्कार करने लगा। सन्यासी ने देखा कि कोई दुखी है, कोई कष्टी है,
सन्यासी ने घोड़ा रोका, नीचे उतरा, बोले क्या बात है? बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। मैं चल नहीं पा रहा हूं। बोले घोड़े पर बैठ जा। बोले मैं बैठ नहीं सकता हूं कोई बैठाए बिना। सन्यासी ने उसको उठा करके घोड़े पर बैठाया। जैसे लगाम उसके हाथ में आई, उसने कपड़े फेंक दिए, घोड़े को टांच लगाई और घोड़ा दौड़ने लग गया है। सन्यासी ने उसको आवाज दी, रुक जा। बोले नहीं। बोले तू घोड़ा लेके जा, मैं घोड़ा तुझसे नहीं मांगता हूं, लेकिन एक बात सुनता जा, एक वचन मुझे देख के जा। उसके लगा कि डाकू तो लगा कि घोड़ा तो मिल रहा है, बातें सुननी है। वो रुका। बोले बोलो क्या बात है? बोले किसी को मत कहना कि इन्हें बीमार का ड्रामा कर करके सन्यासी को ठग करके घोड़ा लाया है, किसी को मत कहना। डाकू को लगा इतनी सी बात। बोले हाँ, किसी को मत बताना कि मैंने बीमार का ड्रामा कर करके घोड़ा पाया है। बोले क्यों? बोले तू लोगों को ये कहेगा भविष्य में कोई किसी बीमार को मदद नहीं करेगा। लोगों की करुणा पर के आस्था उड़ जाएगी। डाकू ने सुना, हिल गया। घोड़ा ले जाए उसका दर्द नहीं। लोगों की आस्था नहीं टूटनी चाहिए, लोगों की इंसानियत पर की आस्था नहीं टूटनी चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।